आज हम जिस इंसान की एफर्ट्स को डेकोड करने वाले हैं, इनको आप में से बहुत से लोग पहले ही जानते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो के बाद आप उन्हें लाजमी जान जाएंगे। इनका नाम है साहिल अदीम। हाँ, साहिल अदीम। और इनके वालिद अदीम हाशमी पाकिस्तान के एक बेहद मशहूर शायर थे, लेकिन हमारा टॉपिक इनका तारुफ नहीं है। हम यहाँ इनकी एफर्ट्स और उनकी साइकोलॉजी को तफसील से डिकोड करने आए हैं। साहिल अदीम आजकल वो एक धमाका खेज कंट्रोवर्सी में लपटे हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा या शायद महसूस किया होगा कि साहिल अदीम का नाम एक बार फिर जबरदस्त कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुका है। सबसे पहले लिबरल्स इनके खिलाफ होते हैं, फिर इन्हीं के रिलीजन के उलमा इनके खिलाफ हो गए। लेकिन क्यों? फलस्तीन इज द डेथ ऑफ आवर मोरालिटी। फलस्तीन वो फुरकान है जिसने बता दिया है कि सही जो भी था, जो भी सही है उसको छोड़ो, आप सब लोग गलत हैं, ये आज डिटरमिन हो गया। ये और ये क्या, ये तो क्या लग रही है यहूदियों की साजिश है ये? जी नहीं, ये यहूदियों की साजिश नहीं, ये फाते कौमों की नफ्सियात है। ये है इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर रेशम। कभी देखा भी है हमने पाकिस्तान में? कभी किसी ने समझाया था कि मैपिंग क्या होती है? एकेडमिया कहते हैं किसको है? ये हैं वो लोग जो असल में पॉलिटिशियंस हैं। ये बताते हैं नवाज शरीफ जीतेगा। और अब बात करेंगे साहिल अदीम की सुपीरियर साइकोलॉजी की। सुपीरियर साइकोलॉजी क्या होती है? जो किसी की नहीं सुनती। सुपीरियर है वो सिर्फ अल्लाह की सुनती। कोई भी सामने है, माँ है, बाप है, प्रोफेसर, मौलवी साहब, नवाज शरीफ, इमरान खान, पाकिस्तान आर्मी, इंडियन आर्मी, अमेरिकन आर्मी, जो बाइडन, सब भाईजान बात सुन लें। क्या आप अल्लाह के स्टेंसिल पे पूरा उतर रहे हैं जो कुरान में लिखा है? नहीं तो अल्लाह हाफिज, आपके खिलाफ मैं खुद आर्मी हूँ। सिंपल, ये करेज चाहिए। जैसे ही आप ये करेज दिखाएंगे और वसन पीछे मुड़ेंगे, अल्लाह की तरफ से होगा। ये मैं आपको सबूत दे रहा हूँ खुद तजर्बे से और सीरा से। जैसे ही आपने चैलेंज क्रिएट करना है जो सिर्फ अल्लाह के लिए होगा, पीछे मुड़ेंगे, पीछे सफे बनी हुई होंगी। आप हैरान रहेंगे लोग किधर से आए हैं। फितरा की आवाज है, लोग कहेंगे मैं कब से सोचता था, तूने कर दिए। जहाज की बातें करते हैं फलस्तीन के मामले में, ठीक है ना? आप खुद तो उस पे जो है ना लेक्चर दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ये सब कुछ वो सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रख रहे, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए भरपूर एक्टिविटी कर रहे हैं। पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में जा जाकर वो अपने पैगाम का प्रचार कर रहे हैं। लेम्स यूनिवर्सिटी, कॉमसीट्स यूनिवर्सिटी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, निस्ट यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद, यूएटी टेक्सला, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट और भी बहुत सी क्रिटिकल थिंकिंग, मिपिंग, एकेडेमिया, हर टॉपिक पर वो धमादार सेशंस कर रहे हैं। ये आपके चार फाइनेंशियल, मेंटल, पॉलिटिकल कैपिटल कैसे बढ़ाना है। ये है दुनिया में इस वक्त ताकत कहां पे आ रही है मेंटल कैपिटल की। ये देखें, ये और इसकी सबसे बड़ी मिसाल IMS है, यानी इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम। वो लोगों को इस मसले के हवाले से शऊर देने के लिए वीडियोस, पोस्ट्स और लाइव सेशंस का इनेकाद करते हैं। साहिल अदीम ने मुख्तलिफ मकामात पर दीगर इस्लामी रहनुमाओं और फलाही कारकुनान से मुलाकातें की हैं, ताकि फलस्तीन के मसले को हल करने के लिए यकजहती पैदा की जा सके, ताकि अवाम को फलस्तीन के मसले की संजीदगी का अंदाजा हो सके। मैंने तो इसराइल को जितना तंग कर सकता हूँ करूंगा मरने से पहले इंशाल्लाह। इस वक्त बड़ी कंपनी, मैंने कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग निकाली, इनके जितने भी कंज्यूमर डेमोग्राफिक्स हैं वो मेरे पास हैं। मुझे तो पता किस किस शहर में किस किस कंपनी का, पाकिस्तानी कंपनियों की बात कर रहा हूँ। अब मैकडोनल्ड की तो कोई औकात ही नहीं है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नेस्ले एंड ऑल ऑफ दैट इजरायली क्रैप, उसको छोड़ें, आप उसको तो उड़ाएं। फिर मैंने पाकिस्तानी CEOs को भी अपील की हुई है, इंशाल्लाह मैकडोनल्ड की नौकरियां चाहिए, हम आपको देते हैं। एक भी नौकरी वाला जिसकी एक भी दुनिया आ जाए, लिस्ट निकाल लेंगे, 25,000 या 25 लाख नौकरियां मिल जाएंगी। किसी ने एक देनी, किसी ने 10 देनी है, लिस्टिंग बना रहे हैं हम इंशाल्लाह। नौकरियों वाला मेरा फलसफा नहीं है, नौकरी अल्लाह ने देनी होती। पैसे हमने निकाल के पाकिस्तान की कंपनी से वॉर चेस्ट में डालने और हुकूमत पे प्रेशर डालने के, ये लो पैसे, और क्या चाहिए था? आपके थ्रू ही रिवाइवल होगा। मेरी वजह से तो टाइम ज़ाया करके कुछ नहीं कर सकते। एटलीस्ट आप लड़के लड़कियों की जिंदगी में, मुझे ये फलस्तीन आजाद चाहिए, स्टेटमेंट देनी है। फिर आ गई PTI। साहिल अदीम ने इमरान खान को 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने जो बात की थी कि फलस्तीन का मामला 2 स्टेट सोल्यूशन से हल हो सकता है। Pakistan continues to support a 2-state solution in line with the UN General Assembly and Security Council resolutions within the international
agreed parameters. इसी बात को लेकर पीटीआई वालों ने साहिल अदीम को बहुत ज्यादा ट्रोल किया था। इन सब बातों का बताने का मकसद ये है कि जब आप पर इतना ज्यादा प्रेशर हो और हर तरफ से आप पर तनकीद हो तो आप ये सब कुछ कैसे हैंडल कर सकते हैं और किस साइकोलॉजी की बना पर साहिल अदीम ये सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। साहिल अदीम के खिलाफ सबसे पहले लिबरल्स उठे, उलमा उठे, फिर जमात इस्लामी, फिर पीटीआई और भी बहुत से लोग। कभी उनके खिलाफ औरत कार्ड खेला गया, कभी मजहब कार्ड, बट स्टिल ही इज डूइंग हिज वर्क। जैसे बहुत से लोग चाहते हैं कि इनके मुल्क में कम्युनिज्म या सोशलिज्म नाफिज हो जाए, इसी तरह साहिल अदीम चाहते हैं कि पाकिस्तान में खिलाफत का निजाम हो। हाँ, खिलाफत मतलब इस्लामी सियासी निजाम। इनके मुताबिक इनका मिशन क्या है? अल्लाह की हुकूमत और बंदों की खिलाफत। वो पूरे जोर शोर से चाहते हैं कि लोग इस मकसद के लिए एक हो जाएं। और ये सब कुछ वो सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रख रहे, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए भरपूर एक्टिविटी कर रहे हैं। जहाँ तक बात है लिबरल्स की, तो इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि साहिल अदीम ने तागूत का मतलब ना पता होने पर 90% औरतों को जाहिल करार दिया था। हालांकि औरतों के हकूक के लिए जितनी आवाज साहिल अदीम ने उठाई है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में किसी और ने उठाई हो, लेकिन वो इन लिबरल्स को नजर नहीं आता। अब जब साहिल अदीम लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखा रहे हैं, लोगों का IQ लेवल बढ़ा रहे हैं, तो ये किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना लिबरल्स की वीडियो देखना मेरे खिलाफ अभी। यू शुड सी, छोड़े ये सभा की टीवी, लिबरल चैनल्स पे जाएं और साहिल अदीम का कमेंट देखें। जिस किस्म की फाज गुफ्तगू, गालियां, तमस्कर, क्योंकि मैंने उनके खुदाओं को उल्टा लटका दिया और उनके खुदाओं को पिटाई कर रहा हूं मैं उनकी। देखना भी मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू करेंगे, फिर मेरे IQ के ऊपर, फिर मेरे हुलिये के ऊपर, पता नहीं मेरे घर वालों के ऊपर, पता नहीं कहाँ भी इन्होंने अभी कहाँ पे हमले करने अभी देखना। इनके ऊपर हर तरह की तहमत लगाई जाती है। जाहिल है, मुर्तद है। अभी तो रिएक्शन आना है। I told you 3 months, इंशाल्लाह पहले आप देखेंगे फुरकान बैठ जाएगा। You will see 3 splits, लैंडस्केप आपके सामने 3 अलग अलग कलर्स दिखाएगा। लिबरल कलर्स अलग होंगे और कंजर्वेटिव कलर्स अलग होंगे, और you know your mass, your regular confused mass will be scattered। कि किस तरफ जाएगा? इन मौलवियों ने भी साहिल अदीम के साथ वही किया जो उन्होंने डॉक्टर इसरार अहमद, अबुल आला मौदूदी, सीद कुतुब शहीद जैसे लोगों के साथ किया था। फिर आ गई जमात इस्लामी। साहिल अदीम ने अभी रिसेंट ही जमात इस्लामी पर तनकीद की थी कि वो डेमोक्रेसी में आए और इस सिस्टम का हिस्सा बने। जब जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक इस्लामाबाद में गजा कैंपेन के लिए धरना दिए बैठे थे और जमात इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी, इस पर साहिल अदीम ने उन पर तनकीद की थी, जिसकी वजह से पूरी जमात इस्लामी इनके खिलाफ हो गई। मुझे फजलुर रहमान से और जमात इस्लामी से इसलिए शिकायत होती है कि ये वक्त था आपकी जमात के एक्टिवेट होने का। ये खड़े थे वोटर आपके सारे, इस दिन के लिए जमात इस्लामी मौदूदी ने बनाई थी, इस दिन के लिए। सबसे पहले तो जमात इस्लामी को मेरी अपील है कि ये शर्म का मकाम है कि जमात इस्लामी में इस्लामी जो हटाएं यहाँ से, जो कि जमात यहाँ पे बैठी हुई है और इस्लाम फारिग कर दिया आप लोग। यू थ्रू दिस मैन अंडर द बस एंड यू नो इट। ये जमात इस्लामी नहीं, ये इस्लामी रह गया है और जमात ही सामने खड़ी। हमें नहीं अचार डालना आपका कि जो आप इस्लाम के नाम पे वोट लेते रहे। ये अकेला बंदा काफी नहीं है, ये मैं फिर बता दूं, ये अकेला बंदा काफी नहीं है। एक मुश्ताक नहीं चलेगा, कम से कम 10-20 लाख मुश्ताक 4 शहरों से इकट्ठे करने हैं। और अगर आपने और मैंने ना रखिए तो ये ही बंदा आखिरत में खड़ा होगा। मैं आपको भी बता दूं, उस वक्त नहीं कोई किसी पे रहम करेगा। उस वक्त हम देखेंगे ये भाई साहब तर गए और हम तो सर आप ही के सपोर्टर थे, आप ही के सपोर्टर थे। फरिश्ता कहेगा खाली नारे मारने के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा था, हमने काम नहीं करना था। अपने खानदान को लेकर रोड पे खड़ा हो, वो समझ ले इस बात को, छोटा मामला नहीं है। ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी इस्लाम में, स्ट्रैटेजी पूरी, सियासत पूरी, दलील। इन सब चीजों से ऐसा लगता है कि साहिल अदीम को इन सब तनकीद और इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता। बट वाई? आखिरकार हम इंसान हैं। जब लोगों पर तनकीद होती है तो बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन साहिल अदीम को तो कुछ हुआ ही नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज साइकोलॉजी। जिसकी साइकोलॉजी सुपीरियर होती है वो किसी को भी अपने सामने अल्लाह से बड़ा नहीं मान सकता। इसको इस मिसाल से समझते हैं कि अभी जो करंट इसराइल और फलस्तीन का मसला चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस साइकोलॉजी का है। इनमें पहला गुरु इंफीरियर साइकोलॉजी के ताबे है और जो दूसरा गुरु है उसकी साइकोलॉजी सुपीरियर है, जबकि सबका अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है। रही बात कि साहिल अदीम फलस्तीन और गजा के लिए प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं, तो वो आप लोग खुद
साहिल अदीम की ज़बानी सुन लें। मैं इतना कुछ कर रहा हूँ कि सारे मेरे पास ही आके पूछ रहे हैं, फिक्र नहीं करें। ये भी काफी कुछ करने के मुतरादिफ है, ओके, कि लोगों को बार बार पोक कर रहा हूँ और सारे के सारे मेरे पीछे पड़े हुए। अगर मैं कुछ करना रहा तो 18 FIR मेरे ऊपर ना कड़ी हुई होती। अगर मैं कुछ करना रहा होता तो 2 असेंबलियों में मेरे खिलाफ करारदादें ना पेश करके मंजूर हुई भी होती। मैं कुछ करना रहा होता ना तो अकाबरीन मेरे बारे में डायरेक्ट वीडियोस ना बना रहे होते। मैं कुछ ना कर रहा था तो 28 उलमा तागूत के बारे में अचानक वीडियोस बनाने में मजबूर ना होते। गलती बनाई है मगर एटलीस्ट बनाई। मैं क्या तफसील बतानी है आपको, मेरी तरफ से आप समझें कि मैं काफिर हूँ, मुनाफिक हूँ, जो भी हूँ, मैंने बताना नहीं है, क्योंकि आपको बताने के लिए सवाब नहीं करने, मैंने अल्लाह को बताने के लिए करने। शाबाश। ये सारे मुझसे पूछते हैं तो भाई हैरान होता हूँ, यार अपने बड़ों से सवाल नहीं कर रहे, मेरे से पूछते। इसका मतलब है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो मेरे पास आके पूछ रहे हो ना, ठीक है। अब गौर से समझना, मैं हदीस सुनाने लगा हूँ। हदीस ये है कि क़यामत वाले दिन जब सूरज सवा नेज़े पे आएगा ना, सवा नेज़े, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाफ फरमाया कि उस वक्त किसी का साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श, और 7 तरह के लोग उस साए के अंदर आ जाएंगे। उनमें से एक 7 में से एक बंदा ऐसा होगा कि जब वो किसी के लिए कुछ करता था ना, या जब कुछ देता था, तो दुनिया में क्या किसी को पता चलना, उसके दूसरे हाथ को भी खबर नहीं होती थी कि एक हाथ नहीं कहाँ पे अल्लाह की राह में क्या देती, ठीक है। तो आप मुझसे उल्टे लटक के पूछें, भाग के पूछें, हवा में उड़ के पूछें, लेट के पूछें या खड़े होके पूछें, गुस्से में पूछें या प्यार से पूछें, मैंने इस चाल में नहीं आना। आपने ये समझना है कि मैं कुछ नहीं कर रहा तो फिक्र नहीं करें, ये जो बाकी लोगों को दावत दे रहा हूँ ये काफी है, मगर जो मैं उधर कुछ कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा आपका नहीं, मेरा अल्लाह का काम है। आपका काम ये है कि जो मैं कह रहा हूँ वो करें। आप मेरी उम्मत में नहीं आए, मोहम्मद की उम्मत में आए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करना था ना, आपने वो करना है। मेरे करने न करने से, कहने न कहने से आपका दीन अफेक्ट नहीं होना चाहिए। शाबाश, आप अपने नबी को फॉलो करें। मैंने आपका गिरबान पकड़ के फलस्तीन भेजा है ना, वहां से खींच के वापस लाया हूँ। सही मेरा मोहम्मद है, सही मेरा कुरान है, मुझे भी पता है, मगर गलत क्या है, मैं गलत हूँ, आप गलत। एक फलस्तीन के छोटे से 4 साल के बच्चे ने 3 साल की सादिया ने में बता दिया है कि अपने आप को मुसलमान कहना बंद करो, इंसान कहना बंद करो, स्पेशली मर्द कहना बंद करो। ये 3-3 साल की बच्चियों ने बगैर बोले बता दिया हुआ है। 57 मुल्कों के सदर एक गजा की बच्ची को एक गिलास पानी नहीं पिला सक रहे हैं। ये दीन आए थे नबियों के। 57 मुल्कों के मुसलमान ये बोल रहे हैं, लिटरली इस वक्त मुसलमान ये बोल रहे हैं कि हम गजा को बचाएं, हमारे नऊज़ बिल्लाह दीन के खिलाफ। तो ठीक है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, रखो अपने पास अपना दीन। मेरे दीन में बच्चियां बचा दी जाती है। ये वाला दीन आया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जिसमें एक बच्चे के हमारे तो 15,000 52,000 असल में डेथ टोल हो गया। फलस्तीन का टोटल डेथ टोल 52,000 है। एक खाली 7 अक्टूबर से ना गिने आप। 52,000 बच्चियां हमारी तुमने छोटी छोटी बच्चियां मार दी हैं, और हम कह रहे नहीं हमारे दीन में मना है ऐसे काम, हम नहीं करते इस बारे में। कुरान खोलो, बिल्कुल उलट। आई एम वेरी वेरी appalled and I hope you are also feeling the emotions जो कि आप रोज वीडियो में देख रहे हैं। आपको नहीं पता ना सीज़ फायर खत्म हो गया, पता है आपको कैसे मैं बताऊं कि हम सब गारत हो चुके हैं। आखिरत में हम में से कोई नहीं बचेगा। आप और मैं बालिग एक ही टाइम पे पाए गए थे और वहां पे बच्चियां मर गई थी। We have to mobilize ourselves, put pressure on this government कि बेटा कुछ कर। अगर ये काम भी ना कर सके हम, तब हमसे सवाल वही होना है जो इसराइलियों से सवाल होना है। उन्होंने गोली चलाई थी, हमने गोली चलवाई थी। I am so hurt कि आपने इस बात पे तालियां बजाई। You think this is something जो कि इस पे आप तालियां बजाएंगे? नहीं सुने और तो सुने। वो दिन आपने याद करना है, अल्लाह की कसम वो दिन आना है कि जिस दिन एक मिट्टी के मैदान में सारे हमने खड़े होना है। मेरे अपने करतूत ऐसे नहीं है, ऐसे कोई कारनामे नहीं है मेरे कि मैं उस पर बच जाता। और अब फलस्तीन की बच्चियां और बच्चे साइड पे खड़े होंगे और कहेंगे तू बच के दिखा। तेरे करतूत तो बात की बात है, तू अब हमसे बच के दिखा। मगर कुछ लोग साहिल अदीम को इस बात पर बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि भला आपने फलस्तीन के लिए क्या कर लिया है। बताएं आपने किया क्या? आपने प्रोडक्टिव काम क्या किया, मुझे जरा बताएं। मैं यहाँ लिखता हूँ, बताएं। इसराइल फलस्तीन में क्या किया? बोल इसराइल के 5 शहरों के नाम। बड़ा इसराइल करता है, नाम बता 5 शहरों के नाम, बता फलस्तीन के 5 शहरों के। बताएं मुझे। बेटा बता रहा हूँ ना, लिखो ना। बेटा नहीं, मुझे अबू को पहले कहो, अबू फिर लिखूंगा। कहो अबू। हाँ, ये है आपकी, ये है असल में बात। यहाँ तक मिलाना चाह रहा था। प्रैक्टिकली सर प्रैक्टिकली बता देना, प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हैं? साहिल भाई एज अ इंडिविजुअल आपने प्रैक्टिकली क्या इम्पैक्टफुल काम किया? एक सेकंड से आपको क्या मैं अपने सवाब की मांगू? नहीं आप बता दे थोड़ा सा हमें, ताकि हम भी आपको फॉलो करें। नहीं, असल में आपकी मोटिवेशन तो मिल जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई चीज नजर नहीं आती। साहिल भाई इतने अरसे से जंग चल रही है, आपने प्रैक्टिकली बताना है कि आपने क्या किया। एक बंदा काफी होता है पूरी दुनिया को वक्त डालने के लिए। एक चिंगारी कहीं से लग जाए कि किसी बंदे को क्लियर हो गई बात,
اب تک دل وحشی تیرے اخلاق میں ہے بند، اس وقت سے ڈر جب اسے آزاد کروں گا.